यह कथा दो पात्रों की जटिलता और उनके कर्मों के रहस्यमय प्रभाव को उजागर करती है। यह एक आध्यात्मिक यात्रा है जिसमें प्रेम, बलिदान और निर्णयों के परिणामों की गहराई छिपी है। जब समय और पुनर्जन्म की धाराएं एक दूसरे से मिलती हैं, तो एक अनकही कहानी सामने आती है जो हमें इस बारे में सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे कर्म कैसे वर्तमान और भविष्य को आकार देते हैं। यह जीवन के चक्र में प्यार, क्षमा और न्याय के अनोखे ताने बाने को बुनती है जो जिज्ञासा जगाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल तथ्य में। यह कहानी रामायण से जुड़ी हुई है, जो प्राचीन भारतीय साहित्य का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। रामायण, जिसे महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है, भगवान राम के जीवन और उनके परिवार की कहानी बताता है। इसमें कैकेयी नाम की पात्र का एक जटिल और महत्वपूर्ण चरित्र है, जो अपनी इच्छाओं और निर्णयों के कारण दुख और कष्ट का सामना करती है। कैकेयी राजा दशरथ की पत्नी और भरत की मां शुरू में भगवान राम को अपने बेटे के समान प्यार करती थीं, लेकिन मंथरा, उसकी दासी, के जहर भरे शब्दों से प्रभावित होकर उसने राम को निर्वासित करने और अपने बेटे भरत को राजा बनाने की मांग की। इस निर्णय ने न केवल राजा दशरथ का दिल तोड़ा, बल्कि अयोध्या के पूरे परिवार में हाहाकार मचा दिया। कैकेयी की यह मांग उसके लिए और उसके परिवार के लिए गंभीर परिणाम लेकर आई। भरत राम के प्रति अपने गहरे सम्मान के कारण राजा बनने से इनकार कर देते हैं और अपनी मां से कुछ समय के लिए दूर हो जाते हैं। राम जब वनवास से लौटते हैं तो वह अपनी मां कैकेयी को माफ कर देते हैं, जो पारिवारिक कर्तव्य और करुणा का प्रतीक है। यह कहानी केवल इस जन्म की नहीं है। कैकेयी के कर्मों का प्रभाव उसके अगले जन्म में भी देखने को मिलता है। वह देवकी के रूप में पुनर्जन्म लेती है, जो भगवान कृष्ण की मां है। कंस को मारने के बाद भगवान श्री कृष्ण कारागृह में गए और वहां से माता देवकी तथा पिता वसुदेव को छुड़ाया। तब माता देवकी ने श्री कृष्ण से पूछा, बेटा, तुम भगवान हो, तुम्हारे पास असीम शक्ति है, फिर तुमने 14 साल तक कंस को मारने और हमें यहां से छुड़ाने की प्रतीक्षा क्यों की? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, क्षमा करें आदरणीय माता जी, क्या आपने मुझे पिछले जन्म में 14 साल के लिए वनवास में नहीं भेजा था? माता देवकी आश्चर्यचकित हो गईं और फिर पूछा, बेटा कृष्ण, यह कैसे संभव है? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, माता, आपको अपने पूर्व जन्म के बारे में कुछ भी स्मरण नहीं है, परंतु तब आप कैकेयी थीं और आपके पति राजा दशरथ थे। माता देवकी ने और ज्यादा आश्चर्यचकित होकर पूछा, फिर महारानी कौशल्या कौन है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वही तो इस जन्म में माता यशोदा हैं। 14 साल तक जिनको पिछले जीवन में मां के जिस प्यार से वंचित रहना पड़ा था, वह उन्हें इस जन्म में मिला है। यह कथा विभिन्न पुराणों में भी वर्णित है, विशेष रूप से भागवत पुराण और देवी भागवत में, जहां पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांतों पर जोर दिया गया है। कर्म का सिद्धांत केवल इस जीवन में नहीं, बल्कि पुनर्जन्मों में भी कार्य करता है। हिंदू धर्म में दिव्य न्याय प्रणाली प्रतिशोधात्मक नहीं, बल्कि पुनर्स्थापनात्मक है, जो पिछले कार्यों को उचित परिणामों के साथ संतुलित करती है। इस प्रकार हर कर्म का फल अवश्य मिलता है और यह जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ है। ये सब घटनाएं हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि हमारे कर्म हमारे भविष्य को कैसे आकार देते हैं और कैसे यह जीवन के एक चक्र में बंधा हुआ है। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी और कुछ नया सीखने को मिला, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्ण।